जो बच्चे वोकेबलरी के लिए बीपीएस 5 से लेके 15 तक के लिए परेशान हैं, तो आज ये मैंने बोर्ड पे तकरीबन 250 वर्ड्स लिखे हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इम्तिहान में। और बहुत ही शानदार टेक्निक के साथ मैंने हर एक वर्ड के दो दो सिनोनिम्स बनाए। आपको इस तरह के जो है ना वर्ड्स मिल सकते हैं इम्तिहान में। तो ये तो बहुत ही आसान से हैं। मैंने क्या किया है, आसान लिखे हैं और उनके सिनोनिम्स बनाए। देखिए, नंबर 1 वर्ड है इफेक्ट्स। तो हर बच्चे को पता है कि वर्ड इफेक्ट का मतलब होता है असरात या असर। तो आपसे ये तरह इस तरह का नहीं पूछेंगे, आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं भाई कॉन्सिक्वेंसेस लफ्ज की मानी क्या होती है। तो समझ लेना, कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस जो है दोनों सिनोनिम्स हैं किसके, इफेक्ट्स के। तो आपसे इस तरह का वर्ड एक्सपेक्ट जो है कर सकते हैं। तो इफेक्ट्स के सिनोनिम्स हैं। फिर वर्ड है फाइट। तो फाइट आप सबको पता है, तो इसका सिनोनिम आपसे ड्वेल पूछ सकते हैं। कंट्रोवर्सी आपसे पूछ सकते हैं कि बे देखें ड्वेल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस तरह के वर्ड्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वर्ड देखें थ्री, एक्टिव। तो एक्टिव का जो सिनोनिम है अजाइल है और एनर्जेटिक है। तो आपसे इस तरह का पूछ सकते हैं भाई अजाइल लफ्ज की मानी क्या है। अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो मैंने सिंपल वर्ड्स बनाए, उसके सिनोनिम साथ साथ लगाए ताकि आपको आसान लगे याद करने में। वर्ड देखें लेजी। लेजी तो सबको पता है, लेकिन इसका सिनोनिम देखें इंडोलेंट, स्लॉथफुल। ये वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं भाई स्लॉथफुल वर्ड की मानी क्या है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बताएंगे लेजी है। उसके बाद पुअर, नंबर 5, गरीब जो बंदा होता है। तो डेस्टिट्यूट आपसे पूछ सकते हैं, इंडिजेंट आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अब्दुल सत्तार एदी ऑलवेज हेल्प डेस्टिट्यूट पीपल ऑफ कराची या पाकिस्तान। डेस्टिट्यूट मतलब पुअर। नंबर 6 रिच। रिच तो सबको पता है, लेकिन अगर वर्ड आ जाए वेल ऑफ, इसका सिनोनिम बताएं, तो काफी बच्चों को पता नहीं होता। एफ्लुएंट, इसका भी पता नहीं होता। तो ये दोनों जो है रिच के सिनोनिम्स हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस बनाए। आई बिलोंग टू वेल ऑफ फैमिली, अगर याद करना है आसान तरीका। शी बिलोंग्स टू एन एफ्लुएंट फैमिली, वो अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। फिर वर्ड देखे 7, डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करना। ड्वेंडल वर्ड की मानी है डिमिनिश, इसका मतलब ही डिक्रीज है। तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज ड्वेंडलिंग डे बाय डे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है। डिमिनिश कम होना। फिर वर्ड है इंक्रीज, बढ़ना। इसके वर्ड देखें सोर, बूस्ट, इनहांस। ये वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं भाई सोर वर्ड की मानी क्या है, इंक्रीज। जैसे कि भाई क्लाइमेट चेंज इज सोरिंग डे बाय डे, क्लाइमेट चेंज बढ़ती जा रही है। तो बूस्ट, इकोनॉमी मस्ट बी बूस्टेड, इकोनॉमी को इंक्रीज किया जाए। इनहांस, बढ़ना। कंपटीशन इनहांस होता जा रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस इनहांस किया जाए, बच्चों का इंक्रीज किया जाए। नंबर 9 है हार्मफुल। हार्मफुल सबको पता है कि इसका मतलब होता है नुकसानकार, लेकिन डेट्रीमेंटल, डेंजरस, ये दोनों हार्मफुल के सिनोनिम्स हैं। फिर नंबर 10 बेनिफिशियल, फायदेमंद है। तो इसके सिनोनिम्स देखें ल्यूक्रेटिव, एडवांटेजियस। एडवांटेजियस, दिस इज अ ल्यूक्रेटिव पोस्ट। एडवांटेजियस, बेनिफिशियल, आप कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश सब्जेक्ट इज अ ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट। नंबर 11 इलीगल, गैर कानूनी। तो इसका सिनोनिम देखें इलिसिट, गैर कानूनी, इलिसिट कहते हैं। और अनलॉफुल भी कहते हैं। तो आपसे इलिसिट का वर्ड पूछ सकते हैं, आपसे इलीगल नहीं पूछेंगे, इलीगल तो सबको पता है, इलिसिट पूछ सकते हैं। नंबर 12 डिनाई। डिनाई कहते हैं किसी चीज को इनकार करना, रिफ्यूज करना, डिक्लाइन करना। फॉर एग्जाम्पल शी डिनाइड हर मैरिज प्रपोजल, तो उसने इनकार कर दिया अपने मैरिज प्रपोजल से। फिर नंबर 13 है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब है अंडरटेक, कबूल करना किसी चीज को। टेक ऑन, तो आपसे अंडरटेक की मानी पूछ सकते हैं भाई एक्सेप्ट करना। फिर नंबर है 14 हेल्प। हेल्प मतलब मदद करना, सबको पता है। लेकिन अगर आ जाए असिस्ट, एड, तो काफी बच्चों को पता नहीं है असिस्ट मानी क्या होती है। जैसे कि वी शुड असिस्ट, हमें मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, एड करनी चाहिए, AID। नंबर 15 वीक। वीक का मतलब है कमजोर। तो इसका सिनोनिम देखें फ्रेजाइल, फीबल। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज फ्रेजाइल।
यानी कि कुछ बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनके जो बोन्स होते हैं वो फ्रेजाइल होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। तो इसी तरह अब हम बढ़ते हैं दूसरी जो है ये है वर्ड नंबर कैंसिल। तो देखिए वर्ड कैंसिल का मतलब होता है किसी खारिज करना, एब्रोगेट, एबॉलिश। जैसे इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कश्मीर का जो नुक्ता थे, आर्टिकल्स, वो क्या किया है उन्होंने, एब्रोगेट कर दिए थे, एबॉलिश कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। फिर नंबर 18 अप्रिशिएट। अप्रिशिएट वर्ड की मानी होती है तारीफ करना किसी की, सराहना किसी को। तो अक्नॉलेज, एक्सटोल, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप लिस्ट बनाएं, इनके सिनोनिम्स बनाएं, काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। फिर नंबर 19 क्रिटिसाइज, तनकीद करना। तो तनकीद करना सबको पता है, लेकिन अगर वर्ड आ जाए सेंश्योर, कंडेम, तो इसका तो हार्डली किसी बच्चे को पता होता है ना। तो आप क्रिटिसाइज का सिनोनिम सेंश्योर, कंडेम लगा सकते हैं। नंबर 20 हार्ड वर्किंग। मैं कह सकता हूं भाई साकिब इज हार्ड वर्किंग बॉय। साकिब डिलीजेंट बॉय है, इंडस्ट्रियस है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, सख्त मेहनत करने वाला बच्चा है। फिर हम कहते हैं कोलेक्ट। कोलेक्ट मतलब किसी चीज को जमा करना। तो इसके सिनोनिम्स अक्यूमुलेट, अमैस। तो इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। अमैस लफ्ज की मानी बताएं, तो काफी बच्चों को पता नहीं होता, तो आप बताएंगे कोलेक्ट वर्ड की मानी है ये अक्यूमुलेट। मतलब जैसे ये जो बंदा है हमेशा दौलत अक्यूमुलेट करता है, दौलत अक्यूमुलेट इकट्ठे करता है। नंबर सेपरेट, सेग्रीगेट, अलग करना, सेट अपार्ट, जुदा करना। तो दोनों इसके सिनोनिम्स हैं सेपरेट के। नंबर 23 कॉपी करना। तो कॉपी करना मतलब किसी की इम्यूलेट करना, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान को चाइना की कॉपी करनी चाहिए पॉलिसीज, तो पाकिस्तान शुड इम्यूलेट द पॉलिसीज ऑफ चाइना। इम्यूलेट कहते हैं कॉपी करना, इमिटेट, इमिटेट करना। फिर वर्ड नंबर 24 एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब किसी चीज की एक्सप्लेनेशन देना, इलस्ट्रेट करना, इल्यूसिडेट, ये दोनों सिनोनिम्स हैं किसके, एक्सप्लेन, बयान करें। नंबर 25 डिफिकल्ट। कहते हैं ना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसके सिनोनिम्स देखें, आर्डुअस, ऑनरस। दिस इज एन ऑनरस टास्क, दिस इज एन आर्डुअस टास्क। 26 इग्नोर। इग्नोर करना किसी बंदे को या किसी बंदी को, तो डिसरिगार्ड करना, या शरग ऑफ, ये भी इसका वो है फ्रेजल वर्ब है। शरग ऑफ भी जो है हम इग्नोर को कहते हैं। रिलेवेंट। रिलेवेंट कहते हैं जो चीज किसी के मुतालिक होती है, हम कहते हैं भाई कोजेंट, पर्टिनेंट। जैसे मैंने आपको कोई टॉपिक दी, आपने उसके ऊपर कुछ लिखा, तो मैंने कहा ये बहुत ही रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं इस टॉपिक के मुताबिक, बहुत ही कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत ही पर्टिनेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। फिर नंबर 28 इररिलेवेंट, एंटोनिम है इसका। तो आप कहेंगे इनकॉन्सिक्वेंशियल, इनकॉन्सिक्वेंशियल। तो इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब इररिलेवेंट, जो चीज मुतालिक ना हो। नंबर 29 है न्यू। कोई चीज नहीं होती है किसी फील्ड में, या कोई, मैं बंदा हूं एज ए टीचर, आई एम न्यू इन दिस फील्ड, तो मैं कहूंगा नेसेंट, न्यूली बॉर्न, नेसेंट। फिर वर्ड है 30 एक्सपायर। तो देखें वर्ड एक्सपायर की मानी है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट वर्ड की मानी है एक्सपायर, कोई चीज हो ऑब्सोलेट। सिलेबस है जैसे करिकुलम टेक्स्ट बोर्ड बोर्ड का पुराना है, तो ऑब्सोलेट कह सकते हैं, नो लॉन्गर इन यूजेज। जेनरस, सखी इंसान। तो इसके देखें वर्ड म्यूनिफिशेंट, बाउंटीफुल। ये तमाम जो वर्ड्स हैं आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं अपने अच्छी मार्क्स। फिर आप देखें वहां पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि हर इम्तिहान में जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ड है फिलॉलजी। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिलॉलजी का मतलब है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हम कहते हैं ना स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, तो हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसी तरह जो लैंग्वेज को स्टडी करता है उसको हम फिलॉलजी कहते हैं या लिंग्विस्ट कहते हैं। नंबर थियोलॉजी। थियोलॉजी कहते हैं, थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ गॉड और रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन। इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, इंटोमोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो कीड़े मकोड़ों की जो स्टडी को हम कहते हैं इंटोमोलॉजी कहते हैं।
नंबर 4, मिसोजिनिस्ट, जो औरत को देख के नफरत करता है, वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। ही इज मिसोजिनिस्ट इन एटीट्यूड, मतलब औरतों को देख के नफरत करता है। मिस एंड्रेस्ट, मिस एंड्रेस्ट, वन हु हेट्स मेन, जो मर्दों से नफरत करता है उसको हम क्या कहते हैं? मिस एंड्रेस्ट कहते हैं। फिर नंबर 6, एंड्रोफाइल। एंड्रोफाइल कहते हैं, क्या कहते हैं? वन हु लव्स मैन, जो मैन से मोहब्बत करता है, इंसान से मोहब्बत करता है, उसको एंड्रोफाइल कहते हैं। इंसान नहीं, मर्द से करता है। जो औरत से करता है उसको क्या कहते हैं? फिलोलजिनी कहते हैं। वन हु लव्स वुमेन। थियस्ट, थियस्ट कहते हैं वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो खुदा के वजूद पे यकीन रखने वाला हो, खुदा को मानने वाला हो, उसको थियस्ट कहते हैं। जो खुदा को ना माने उसको हम एथियस्ट कहते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन existence of God. Number, monotheist, one who believes in one God, or polytheist, one who believes in many gods. Number last one, polygamy, जिस बंदे की ज्यादा मैरिजेस होती हैं, 4-5 वाइफ्स हो, तो उसको हम पॉलीजिनी कहते हैं। ये तमाम जो है आपको वोकेबलरी का लेक्चर आज मिला है। आप इसको सिंपल वर्ड्स में चेंज करके इसके सिनोनिम्स और छोटे सेंटेंसेस बनाएं। इंशाल्लाह आपको हर इम्तिहान में ये हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।